Hello guys, this is City Smile Dental Hospital page. Myself Dr. Aniket, I am speaking from पानीपत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ स्प्लिंटिंग के बारे में। दांतों को हम स्प्लिंट करते हैं। स्प्लिंट का मतलब क्या है? स्प्लिंट का मतलब है कि हमने कोई भी दांत अगर हिल रहे हैं। स्प्लिंट का मतलब है जैसे हम पैर की स्प्लिंटिंग करते हैं। क्या है, किसी की हड्डी ढीली है, हड्डी कमज़ोर है, तो उसको एक स्प्लिंट दिया जाता है ताकि वो ईज़िली मूव कर सके। इसीलिए अब हमारे डेंटल में भी स्प्लिंटिंग होती है। जो दांत ढीले होते हैं, जो दांतों का बोन का लेवल कम होता है, बोन का लेवल कम होने की वजह से दांत हिलना शुरू कर जाते हैं। तो उसके लिए दांत जब हिलते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास डेंटिस्ट्री में। उसमें हम क्या करते हैं, दांतों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, दांतों को आपस में जोड़ के फिर हम मजबूत दांतों के साथ उनको हम स्प्लिंट कर देते हैं, उसको उनको उनके साथ जोड़ देते हैं। तो बेसिकली तो दिस इज़ अबाउट स्प्लिंटिंग। कुछ मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगी। ये केसेस मैंने किए हैं अपने क्लिनिक्स पे। तो इनसे हम स्प्लिंटिंग करके हम स्टार्टिंग में एक एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे करके हम स्प्लिंटिंग करने के बाद फिर हम उसको 3 मंथ्स बाद हम चेक करते हैं। हड्डी का लेवल हम चेक करते हैं कि बोन लेवल इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं, बोन लेवल डिक्रीज़ तो नहीं होगा, ये तो बशर्ती है। बोन लेवल को हम वहाँ मेंटेन करने के लिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं कि टूथ मोबिलिटी कम हो। अगर अच्छा पेशेंट हाइजीन मेंटेन करता है, पेशेंट विटामिन डी लेता है, पेशेंट ऐसी चीज़ें लेता है जो कि बोन के लेवल को बढ़ाए, कैल्शियम लेता है, विटामिन डी लेता है, अपने बॉडी के कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखता है, तो इवन हमारी बोन डिपोजिशन भी हो सकती है, जिससे कि टूथ मोबिलिटी कम होगी। टूथ मोबिलिटी का मतलब दांत हिलना कम हो जाएगा। इसीलिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं टीथ की। तो कुछ केस मैं आपको शो करूँगा, कुछ फ़ोटोज़ बीच में आ भी रही हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उनसे आपको समझ आएगा कि बेसिकली हमने किया क्या है। स्प्लिंटिंग में हम क्या करते हैं, एक वायर होती है, ऐसी पतली सी वायर होती है। वायर को हम क्या करते हैं डेंटिस्ट्री में, हम इनको ट्विस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग करके हम फिर ट्विस्ट करके जितना दांत मान लो हमने आगे के ये 4 दांत स्प्लिंट करने हैं, जैसे कि फ़ोटो में भी है। फ़ोटो में है तो इसको हम क्या करते हैं, इनको हम ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करके हम जो हमारे इमोबाइल दांत हैं, जो हमारे हिल नहीं रहे थे, मजबूत दांत हैं, उनके साथ हम हिले हुए आगे के दांतों को हम स्प्लिंट कर देते हैं। वायर को लगाया, वायर को मोल्ड करा, उसके बाद हमारे पास मटेरियल होता है कंपोजिट मटेरियल, जिससे कि हम टूथ की फिलिंग करते हैं। टूथ की फिलिंग करने वाला मटेरियल फ्लोएबल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वायर लगाई, वायर के पीछे पीछे हम कंपोजिट की उसको हम लगाते हैं। वो कंपोजिट लगाने के बाद फिर हम उसको क्योर करते हैं। हमारे पास क्योरिंग पेन होता है, कंपोजिट का क्योरिंग पेन होता है। दिस इज़ क्योरिंग पेन ऑफ कंपोजिट, जिसमें कि ब्लू लाइट निकलती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा कंपोजिट क्योर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट क्योरिंग। अब कंपोजिट क्योर हो गया, अब वो क्या होगा, टूथ फिक्स हो गए हैं, दांतों को हमने फिक्स कर दिया। अब पेशेंट को पहले ही महसूस होने लग जाएगी, जो दांत मेरे हिल रहे थे, मैंने मजबूत दांतों से जोड़ दिया, तो वो दांत हिलने बंद हो जाएंगे। उसी टाइम हिलने बंद हो जाएंगे। पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन करे, बोन लेवल मेंटेन, हाइजीन इन द सेंस साफ़ सफाई रखे। साफ़ सफाई रखेगा तो गंदगी जमा नहीं होगी, गंदगी जमा नहीं होगी तो बोन का, हड्डी का लेवल नीचे नहीं जाएगा, हड्डी का लेवल वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि हड्डी का लेवल वहीं रहेगा। अगर हमने अच्छा विटामिन डी वगैरह लिया तो बोन का लेवल बढ़ भी सकता है। ठीक है, और कंपोजिट से क्योर कर दिया हमने उसको। अब उसके बाद पेशेंट को हम हाइजीन मेंटेन, ब्रशिंग वगैरह अच्छे से करें। 1-2 दिन का थोड़ा सा आगे से काटना नहीं है, या कुछ हम पेशेंट्स को बताते हैं जिससे कि पेशेंट की वो फिलिंग टूटे ना। ठीक है, स्प्लिंटिंग ज़्यादातर कामयाब रहती है मोबाइल दांत हो हमारे साथ के। ठीक है, अगर हमारे साथ के कैप्स हैं तो कैप्स पे थोड़ा टिकाना मुश्किल होता है कंपोजिट को। उसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं, मटेरियल्स लगाने पड़ते हैं। 3-4 मटेरियल्स होते हैं अलग से, उनसे हम फिर जो हमारे प्रीमोलर्स पे अगर हमने कैपिंग की हुई है, उससे फिर हम कंपोजिट को पोर्सिलेन, यानी कि जो मेटल, जो हमारी कैप्स होती हैं पोर्सिलेन की होती हैं, उसके ऊपर हम उसको बॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये 3-4 छोटी मोटी चीज़ें हैं स्प्लिंटिंग के बारे में जो मैंने डिस्कस करना था, मैंने बताया। तो बेसिकली स्प्लिंटिंग किस काम आई, जब आपके आगे के दांत, यहाँ देखोगे कि मसूड़े का लेवल जो है वो डाउन होगा। ठीक है, मसूड़े का लेवल डाउन होगा तो हड्डी का लेवल भी क्या होगा, हड्डी का लेवल भी डाउन होगा।
हड्डी का लेवल डाउन होगा तो दांत क्या करेगा, हिलेगा, क्योंकि हड्डी ने और मसूड़े ने, मेनली तो बेसिकली हड्डी ही जो है दांत को संभाल के रखती है, हिलने नहीं देती। तो अगर हड्डी का लेवल डाउन होगा तो दांत क्या होगा, मोबाइल करेगा, दांत हिलेगा। इसीलिए हमने क्या करना है कि दांत की मोबिलिटी को कम करने के लिए हमने स्प्लिंटिंग कर दी। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था आपको। थैंक्स गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट। सिटी स्माइल डेंटल हॉस्पिटल। फिर मिलते हैं सर।